हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। जो समित संख्याएं हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे उनका भाग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म हम देखे थे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जोड़ना आसान पड़ रहा था। यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ हमने देखा था एडिंग करना कॉम्प्लेक्स नंबर में आसान पड़ रहा था क्योंकि इतने ही स्टेप में आ जा रहा था, और घटाना भी आसान पड़ रहा था। जबकि जब हम गुणा देखें, सॉरी अभी दिखी नहीं थी कॉपी, यहाँ देखेंगे जब हम एडिंग कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आसान पड़ रहा था क्योंकि ये 3 स्टेप में ही आ जा रहा था और घटाना भी आसान पड़ रहा था। ठीक, लेकिन जब हम गुणा करने के लिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या पड़ता है, ये थोड़ा सा लांग पड़ जाता है। गुणा करने के लिए जब हम जाते हैं थोड़ा सा लांग पड़ जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, कई सारे स्टेप बढ़ जाते हैं। और भाग करने जाते हैं तो भी स्टेप बढ़ जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा भाग करने गए तो इतना सारा करना पड़ गया है। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट ही होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है 2 + का J3 यही हमारा क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। तो हमने देखा कि इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन, सब्सट्रैक्शन तो सही है, लेकिन डिवीजन तथा मल्टीप्लिकेशन ये तो थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने पोलर फॉर्म खोजा और फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। या ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म था, इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a² + का b² का रूट ले लेते हैं और एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालने के लिए फाई = tan इनवर्स, ये जो इमेजिनरी पार्ट है बटे में रियल पार्ट को कर देते हैं, ये tan इनवर्स b/a कर देते हैं, तो इससे हमारा एंगल निकल जाता है। ये यहाँ पे हमने निकाला था tan फाई = b/a करके इसके एंगल निकाल लिए। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या बनता है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया और एंगल लिख लिया, ये हमारा पोलर फॉर्म बन जाता था। ये यहाँ पे ऐसे पोलर फॉर्म बना। फिर हमने देखा कि पोलर फॉर्म में इसको हमने यहाँ कन्वर्ट किया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने पिछली क्लास में देख लिया था, देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने देख लिया था, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं गुणा करने में। हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में गुणा करना और भाग करना थोड़ा सा कठिन पड़ जा रहा था, मतलब लांग जा रहा था, लेंथी था, जबकि जोड़ना था घटाना सिंपल था। तो हम जो है गुणा करने के लिए पोलर फॉर्म को चूज करते हैं। पोलर फॉर्म में देखिए a = 5 एंगल 30 दिया हुआ है और b = 10 एंगल 15 दिया है। तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ये जो रियल वैल्यूज है, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और जो एंगल होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो इससे हमें ये गुणा करना आसान पड़ जाता है। तो हमने नोट करके लिखा था पोलर फॉर्म में गुणा करते समय कोण को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जब हम डिवीजन करने पे आते हैं तो यहाँ हमने a ये दिया हुआ था और b दिया था, इसको हम इक्वेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ऐसे ही। तो a/, हमें b निकालना था, तो a की वैल्यू कितनी थी, 10 एंगल 30 हमने लिख दिया। b की वैल्यू क्या थी, बटे में, भाग का मतलब क्या है, आप भाग कर दिया, बटे में लिख दीजिए, बटे में 5 एंगल 20 कर दिया था। फिर हमने देखा 5 से 2 कट जा रहा था, इसको हम डायरेक्टली काट देते हैं मैग्नीट्यूड को, तथा एंगल में क्या करते हैं, जो हर वाला एंगल होता है, डिनोमिनेटर एंगल होता है, वो अंश में जाके माइनस का हो जाता है और इसके साथ माइनस हो जाता है। तो हम जब इसको भाग किए 5 दूना 10 हो जाता है तो 2 हो गया, और जब हम हर वाले को अंश वाले से घटा देते हैं तो एंगल 10, ये हमारा वो भाग करना बन गया, इससे हमारा सिंपल पड़ जाता है। ठीक है, आप एक नोट करके लिखना चाहें लिख सकते हैं कि एडिशन, हम पहले एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आपको, होमवर्क करने के लिए किसको आप करके लाएंगे, आपने किया है। चलिए मैं इसको सोल्यूशन करवा देता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x × y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x × y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 20 एंगल 60 गुणे 5 एंगल 45। हमने क्या देखा था, जो ये हमारी मैग्नीट्यूड है, ये इसको हम डायरेक्टली, जो नंबर्स हैं डिजिट है, इनको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 20 × 5 = 100। और जो एंगल होता है, एंगल हम गुणे में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो 60 और 45, इसको आप ऐसे एक बार लिख सकते हैं 60 45, इसको बराबर करके लिखेंगे 100 एंगल 105, ये हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। इसका हम यदि भाग करें x/y,
तो 20 एंगल 60 बटा 5 एंगल 45 ऐसे बनेगा। 5 से इसको काट दे, 5 4 को 20, 4 एंगल में क्या करते थे, जो हर वाला एंगल था अंश वाले से माइनस कर देते थे। माइनस कर दीजिए तो 4 एंगल 60 से 45 से घट जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो ये हमारा क्या भाग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म पोलर फॉर्म खत्म होता है। हम इसके आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर में। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर यानी सम्मिश्र शक्ति, सम्मिश्र शक्ति, सम्मिश्र शक्ति, इसको हम देखेंगे। इसको सम्मिश्र शक्ति क्या है, सम्मिश्र नंबर जब हमने देखा था, सम्मिश्र नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जब देखा था, उसका फॉर्मेट क्या था, y = a प्लस का जे बी। ये हमारा फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट था। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पावर है तो पावर भी इसी फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी सी लाइन। जिस प्रकार से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा उसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर के समीकरण के तरह ही क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर देखेंगे। ठीक है, तो हम एक नॉर्मली बात करते हैं। जब हमने पिछली क्लास में देखा था पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, BI। ठीक है, ये हमारा किसमें, डीसी सर्किट में हमने देखा था, डीसी सर्किट में इसका पावर का फार्मूला देखा था। ठीक है, अब हम एसी की बात करते हैं। एसी में क्या होता है, P = BI का स्टार क्या है, ये स्टार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, जैसे हमने B = 3 + का 4 J4 दे दिया और I = 2 + का J6 दे दिया। कॉन्जुगेट करने में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करने के लिए हम केवल सिंबल को इसको बदल देते हैं। तो इनका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट फाइंड करें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, B = हो जाएगा 3 - का J4, ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट हो गया। और I = क्या हो जाएगा, 2 - का J6, ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो जो ये हमारी एसी की पावर होती है, कॉम्प्लेक्स पावर BI का स्टार होती है। BI और स्टार मतलब कि वोल्टेज तो हम उसी तरह लिखेंगे, लेकिन I जो होगी हमारी धारा जो होगी उसको हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया B = पिछले ही B = 3 + का J4 और I = मान लेते हैं 2 + का J6। ये हमारा वोल्टेज एंड करंट, इसको एम्पियर में लिख दीजिए, इसको वोल्टेज में, इसकी यूनिट हो गई। इसमें मैं कहूँगा फाइंड कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर आप कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर यानी S = BI का स्टार। इसको कॉम्प्लेक्स पावर को हम S से भी डिनोट करते हैं, आप डायरेक्टली P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो B हमारा क्या दिया हुआ है, 3 + का J4। ठीक है, और I का मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन I में I स्टार लगा है। I स्टार का मतलब क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट करने में केवल क्या करना है, साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट करने में। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, तो 3 दूना 6 माइनस का 6 18 यानी J18 हो जाएगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, प्लस का J4 दूने 8 हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस, माइनस का J² 6 को 24 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, यहाँ 18 माइनस का है और यहाँ 8 है, तो माइनस का J माइनस का 10 बच जाएगा। और माइनस J² की वैल्यू होती है -1, तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 माइनस का J10, ये हमारी क्या बनी, ये पावर बनी। पावर यानी कॉम्प्लेक्स पावर। ये हमारी कौन सी पावर निकलेगी, ये कॉम्प्लेक्स पावर निकलेगी, कॉम्प्लेक्स पावर। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड जाने, ये हमारी कॉम्प्लेक्स पावर तो है, लेकिन हम इसका यदि मैग्नीट्यूड जाने तो P = मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो रूट का अंदर 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
माइनस का है ना, तो माइनस का 10 का स्क्वायर, इसको कर देंगे तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 3×900 और प्लस 10 दहम 100, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 का रूट कितना बनेगा, यानी कि इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए, 100×10, 100 का होता है 10√10, ये हमारा वोल्ट एम्पियर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स पावर बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर आ गई, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी एक्टिव पावर कहलाती है, ये हमारी एक्टिव पावर कहलाती है। और ये हमारी जो होती है ये हमारी रिएक्टिव पावर कहलाती है, ये हमारी रिएक्टिव पावर कहलाती है। तो इसका मतलब हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स पावर P इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पावर, एक कॉम्प्लेक्स पावर और देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर जब हम देखेंगे तो S इक्वल टू P प्लस का JQ के फॉर्मेट में हमें दिखती है कॉम्प्लेक्स पावर। S जो होता है ये हमारा अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर। ठीक है, अपरेंट पावर को हम आभासी पावर कहते हैं, आभासी शक्ति, क्या बोलेंगे, आभासी शक्ति। और P को क्या बोलेंगे हम, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं। ट्रू पावर या रियल पावर, ठीक है। एक्टिव पावर का मतलब सक्रिय शक्ति। ट्रू पावर का मतलब सत्य कहेंगे, या रियल यानी आभासी, रियल आभासी नहीं, वास्तविक शक्ति, इसको हम ये भी कहेंगे। और Q क्या है, Q हमारी रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर, ये हमारी हो जाएगी क्या, रिएक्टिव पावर हो जाएगी। रिएक्टिव पावर को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव का अक्रिय नहीं बोलेंगे, एक्टिव का उल्टा होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब होता है अक्रिय, लेकिन रिएक्टिव का हम पढ़ते हैं क्या, प्रतिक्रिया। आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल, तो उसी से बनता है क्या, रिएक्टिव फोर्स, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को मतलब प्रतिक्रियाशील शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति। अब इसकी यूनिट भी लिखेंगे, हम अलग से लिख देते हैं। यस, यानी यस का मतलब क्या, अपरेंट पावर। अपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, इसको हम लिखते हैं वोल्ट एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई। यूनिट हम लिख देता है यूनिट, ये यूनिट हो गई हमारी। यस जो है अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर मतलब आभासी पावर, आभासी शक्ति, इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर होती है। ठीक है, और पी जो होता है हमारा क्या होता है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर की होती है वाट, हम वाट कर सकते हैं, या तो आप किलोवाट में ले सकते हैं, किलोवाट में ले सकते हैं। और जो ये Q जो है हमारा है, ये Q है क्या, रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये हमारा रिएक्टिव पावर को किससे दर्शाते हैं, VAR, इसको हम बोलते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसको आप किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये यस जो है अपरेंट पावर है, वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट है। पी क्या है, एक्टिव पावर है जो वाट है, इसको किलोवाट भी कर सकते हैं। क्यू क्या है, रिएक्टिव पावर है जो कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे नहीं, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि अपरेंट पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, फिर इसके बाद किसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपरेंट पावर। अपरेंट पावर को हम क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति, इसको हम क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति बोलेंगे। इसकी हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, आपने इधर देखा कि जो ये पावर है कॉम्प्लेक्स पावर,
यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो कॉम्प्लेक्स यक्स क्या है, हमारी अपरेंट पावर है। इधर हम अपरेंट पावर की डिफिनेशन लिख रहे हैं। अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर आपने देखा यहाँ क्या है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, प्लस रिएक्टिव पावर। इससे आप समझ सकते हैं जो टोटल पावर है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का योग है, लेकिन ये अरिथमेटिक योग नहीं है, ठीक है। ये एस मतलब क्या, अपरेंट पावर। अपरेंट पावर हमारी एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर का योग है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये अपरेंट पावर हमारी क्या है, ये टोटल पावर होती है। तो इसकी अब डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन लिखेंगे यह शक्ति, डिफिनेशन लिखेंगे यह शक्ति, यह शक्ति या अथवा यह पावर, यह शक्ति किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध टोटल पावर या संपूर्ण शक्ति टोटल पावर होती है। ये जो है टोटल पावर होती है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू क्या लिखें, बी आई का स्टार, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, ठीक। अब अपरेंट पावर के बाद आते हैं एक्टिव पावर। क्या है एक्टिव पावर? एक्टिव पावर को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय शक्ति। यह लिखेंगे यह शक्ति किसी कार्य को, यह शक्ति किसी कार्य को करने के लिए वास्तविक शक्ति है। मतलब यह वह शक्ति होती है जो कार्य करने के लिए बिल्कुल उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का मतलब होता है कि यही हमारी यूज की जाती है कार्य करने के लिए। हमने एक्टिव पावर फॉर्मूला देखेंगे। एक्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पी से। पी इक्वल टू क्या होगा, चलिए बी आई का स्टार हो गया। एक्टिव पावर हमारी होती है बी आई कास फाई, ये भी हमारी पावर होती है। इसका होता है, इसका भी वाट यूनिट होता है, बी आई कास फाई इसकी यूनिट होती है। इसको आप याद रखेंगे। ये अपरेंट पावर है बी आई स्टार, एक्टिव पावर है बी आई कास फाई, ठीक है। यहाँ पे जो पावर आ रही थी हमारी एस इक्वल टू पी प्लस का जे क्यू। ये पी हमारी एक्टिव पावर थी, क्यू हमारी रिएक्टिव पावर थी, ये कॉम्प्लेक्स में थी। यदि हम केवल एक्टिव पावर की बात करेंगे, यदि हम एक्टिव पावर की बात करेंगे तो बी आई कास फाई होगी। कास फाई तो आप जानते हैं पावर फैक्टर है, बी वोल्टेज है और आई हमारा क्या है, करंट है। लेकिन ये बी एंड आई जो है ये हमेशा क्या आरएमएस वैल्यू होंगे, आरएमएस वैल्यू होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम रिएक्टिव पावर में। रिएक्टिव पावर ये यहाँ पे आपने जो ये लिखा ना अपरेंट पावर में यहाँ स्टार नहीं होगा, यहाँ स्टार नहीं होगा। यदि हम स्टार लगा दें वो कॉम्प्लेक्स पावर बन जाएगी। लेकिन अपरेंट पावर में केवल बी आई होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे अपरेंट पावर में केवल बी आई होता है, वोल्ट और करंट, वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन ही अपरेंट पावर होती है। यदि हम स्टार लगा देंगे तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगी, वो गलती से मैं लिख दिया था। रिएक्टिव पावर को क्या करेंगे, प्रतिक्रियाशील शक्ति कहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे यह वह शक्ति होती है, यह वह शक्ति होती है जो
जो केवल क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने में ही सहायक होती है। ये जो है किसी भी कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। क्या होता है, यह वह शक्ति होती है जो केवल विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में सहायक है, उत्तरदायी या सहायक, आप लिख सकते हैं सहायक है। ठीक है, यह किसी प्रकार का काम करने के लिए बाध्य नहीं होती है। ठीक, ये रिएक्टिव पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, रिएक्टिव पावर को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था, Q से। इसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है BI sin फाई। यहाँ हम एक्टिव पावर में पढ़े थे BI cos फाई, जबकि रिएक्टिव पावर होती है BI sin फाई। ठीक है, इसकी हमें यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसको याद करके रखें, यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये जो वोल्टेज एंड करंट B एंड I ये हमारी क्या होंगी, RMS वैल्यू होंगी, साइन फाई होंगी। cos फाई पावर फैक्टर आप निकाल लेंगे या दिया होगा तो आप cos फाई से सीधे साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे और इधर पुट कर देंगे, तो रिएक्टिव पावर का क्या फार्मूला बनेगा, BI sin फाई। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलिए वोल्टेज यदि मैं 5 ∠30 दे देता हूँ एंड करंट में दे देता हूँ 2 एंगल, यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे वोल्ट, 2 एंगल 60 दे देता हूँ एम्पियर। ठीक है, 2 एंगल 60 एम्पियर दे दिया। तो यदि मैं पूछूं कि पावर क्या होगी, यदि मैं पूछूं कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगी, और इसी में हम क्वेश्चन एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर का भी बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, P = BI का स्टार, ये तो पढ़ा था। तो B कितना दिया, 5 ∠30 इंटू, यहाँ पर एक चीज़ और गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है। जैसे हम देखते थे y = a प्लस का JB, तो हम क्या कॉन्जुगेट जब करते थे तो इसका सिंबल चेंज कर देते थे, लेकिन जब हमारे ये पोलर फॉर्म में वैल्यू दी गई हो तो हम इसका जब कॉन्जुगेट करते हैं तो केवल एंगल में हम साइन का चेंज करते हैं। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, 2 एंगल माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा। जब हम पोलर फॉर्म में हो, पोलर फॉर्म का कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, पोलर फॉर्म का कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, जैसे 2 एंगल 60 दिया है तो हम इसको कॉन्जुगेट करके 2 एंगल माइनस का 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे लिखते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 5 और 2 को हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, एंगल 30 माइनस का 60 बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 10 एंगल 30 से माइनस 60 हो जाएगा तो माइनस का 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा पावर निकल गया, कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पावर निकल गया। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, आपको पता है कि पोलर फॉर्म से हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, इसका मतलब लैगिंग का है, ये लैगिंग पावर है ये, आप इतना याद रखेंगे। जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो लैगिंग नेचर का, जिस भी सर्किट के हम पावर निकाल रहे हैं वो लैगिंग नेचर का है। लैगिंग माइनस का मतलब हमें पता है ये पोलर फॉर्म में, हम पोलर फॉर्म से तो डायरेक्ट पावर की वैल्यू निकाल नहीं सकते ओरिजिनल वैल्यू, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको पता है कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड है और cos फाई होता है प्लस का j साइन फाई होता है, यही तो होता है। ठीक है,
या तो आप इसको अभी यहीं पर रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे हम डायरेक्ट करते हैं। या आप इसको सोल्यूशन यहीं पर मानिए, इसका आंसर है। हम इसको कॉम्प्लेक्स पावर को अगले क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैंने कॉम्प्लेक्स पावर निकालना बता दी, कैसे निकालते हैं। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स पावर दी गई है, यदि कॉम्प्लेक्स पावर दी गई है, कॉम्प्लेक्स पावर मान लीजिए दी गई है, कितना दिया गया है, इसको आप 10 लिखिए, 10 एंगल 30, 10 एंगल 30 हमारी कॉम्प्लेक्स पावर दी गई है वाट, ठीक है। 10 एंगल 30 हमारी कॉम्प्लेक्स पावर दी गई है। तो इसकी यदि वैल्यू पूछी जाए कि रियल में इसका मान कितना है, वैल्यू कितनी है, कॉम्प्लेक्स पावर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ मैग्नीट्यूड रहता था, यहाँ मैग्नीट्यूड रहता था और अंदर cos फाइव प्लस का जे साइन फाइव करते थे। आप जाके देख लीजिए, यही रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है हमारा, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब क्या करते थे हम, जो ये मैग्नीट्यूड है इसका 10 सीधे ऐसे लिख दीजिए cos फाइव, तो cos एंगल की कितना है 30 डिग्री, 30 कर दीजिए, प्लस का जे साइन 30 कर दीजिए, ये हमारा निकल गया। तो 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, प्लस का जे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 √3/2 हो जाएगा, प्लस का जे 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इससे हम काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो इसका 5 √3 बनेगा, प्लस का जे 5 बन जाएगा। ये हमारी क्या निकलेगी, कॉम्प्लेक्स पावर निकलेगी। इसका हम यदि मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर 5 √3 का होल स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे, 5 5 25, 3 को 75 हो जाएगा, प्लस को 5 5 25, और 75 25 हो जाता है 100, रूट के अंदर 100, ठीक है। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर निकलेगी टोटल कितनी निकलेगी, 10 वाट, 10 वाट निकलेगी पावर। यदि अब एक चीज़ और गौर करिएगा, हमने एक चीज़ और गौर करिएगा, ये जो पावर है हमने सीखा था P इक्वल S इक्वल टू P प्लस का JQ, ये हमने पढ़ा था। ये P S तो कॉम्प्लेक्स पावर है, ये पावर क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर है ना। इसको आप S से नहीं डिनोट करिए, इसको हाँ चलिए S से ही डिनोट करिए, S से ही डिनोट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ये हमारी क्या कॉम्प्लेक्स पावर है। कॉम्प्लेक्स पावर में ये जो पावर है आप इससे जब रिलेट करेंगे तो ये हमारी पावर क्या बनेगी, P यानी एक्टिव पावर बनेगी, ठीक। और ये Q जो है, Q हमारी क्या बनेगी, रिएक्टिव पावर बनेगी। ये हमारी Q जो है रिएक्टिव पावर बनेगा और ये एक्टिव पावर बनेगा, ठीक है। तो इससे जब हम रिलेट किए तो J की जगह हम J है, Q की जगह हम 5 है और P की जगह हम कितना 5√2। तो इससे हम निकाल सकते हैं जो P हमारी एक्टिव पावर है वो 5√3 वाट की है, ठीक है, 5√3 वाट। जबकि हमारी Q यानी रिएक्टिव पावर कितना है, तो 5 वाट का है, समझ गए। इससे हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इससे हम डायरेक्ट इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यदि लिखेंगे क्वेश्चन B इक्वल टू दिया है, B इक्वल टू दिया है 2 प्लस J3 और I इक्वल टू दिया है 3 प्लस J4, ठीक है। आप मुझको एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फाइंड करिए, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फाइंड करना, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है X इक्वल टू BI के स्टार होती है, ये मैंने बताया अभी। तो B कितना दिया हुआ, 2 प्लस का J3 दिया हुआ है
और आई मतलब 3, लेकिन हम आई स्टार कर रहे हैं, आई स्टार का मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, तो कॉन्जुगेट में माइनस का J4 कर देंगे। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो चिन्ह होता है प्लस का उसको चेंज कर देते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए, 2 2 3 6 माइनस का J8, 2 चौको 8 प्लस का इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए तो J9 बन जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का J², 4 3 12 बन जाएगा। तो 6 माइनस का J8 प्लस का J9, तो केवल J बचेगा, या J1 आप लिख दीजिए। J² की वैल्यू होती है, J² की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो यहाँ माइनस का 1 और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 12 बन जाएगा। तो 12 और 6 18, 18 माइनस का J1, यही तो बनेगा। तो हमारे कॉम्प्लेक्स पावर कितनी आ गई, इतनी आ गई। यदि हम इससे S = P प्लस का JQ से रिलेशन करवाएं तो हमारी एक्टिव पावर कितनी निकल गई, P = हमारा निकल गया कितना, 18 वाट। जबकि हमारी इसको Q के रिएक्टिव नहीं, यहाँ पे वो होगा VAR होगा, ठीक है, यूनिट हमेशा सही लिखेंगे। Q = क्या है हमारा, Q हमारा 1 है, VAR रिएक्टिव, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अरे यहाँ पे सोल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी, फिर से देखेंगे। ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स पावर P प्लस का JQ, P होता है एक्टिव पावर, Q होता है रिएक्टिव पावर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हम इसका कंपैरिजन करवाते हैं, तो P की जगह में क्या 18 लिखा हुआ है और Q की जगह में 1 लिखा लिखा, तो P = हो जाता है 18 वाट तथा Q = 1 वाट, 1 VAR, क्योंकि रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर की यूनिट VAR होती है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को कर लिए हैं जिससे समझ पाए हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स पावर का आएगा क्वेश्चन, कैसे हल करना है, कैसे एक्टिव पावर निकालनी है, कैसे रिएक्टिव पावर निकालनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। तो ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा सा पावर फैक्टर का भी फार्मूला पढ़ेंगे, कि अभी लिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे पावर फैक्टर का फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। यदि समझ नहीं आते हैं, कहीं पे डाउट रह जाते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, और उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बने रहें मेरे चैनल में, इसी तरह रेगुलर जैसे क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, चलती रहेंगी, और आपका सिलेबस धीरे धीरे होता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों को जोड़ें, ताकि और अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।